बच्चे पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो जो भी हमरा हो, तो जैसे हम लिंग की बात करें, लिंग संस्कृत में लिंग होते हैं 3। पहला होता है पुल्लिंग, दूसरा होता है स्त्रीलिंग, तीसरा होता है नपुंसकलिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे पुल्लिंग कहते किसे हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग की बात करें तो पुल्लिंग जो होता है हमारा पुल्लिंग, तो हम कह सकते हैं कि वैसा शब्द जिस शब्द के लास्ट में अ आए, ठीक है। वैसा शब्द जिसके अंत में अ आए उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मैं बात करें तो संस्कृत में, जैसे मैं बताया संस्कृत में तो जैसे श, ठीक, सिन्हा, ठीक है। तो ये सब संस्कृत के शब्द हैं, तो ये हमारा होगा। जैसे में हम बात करें स्त्रीलिंग का, तो स्त्रीलिंग में होता क्या है, वैसे ही सेम, लेकिन यहाँ पर होगा कि अ की जगह पर आ और ई की मात्रा आता है। तो वैसा शब्द जिसके अंत में आ तथा ई की मात्रा हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मैं बात करें तो यहाँ ऐसा आ रहा है तो यहाँ पर आएगा ऐसा, ठीक। स तो सा, बालक, बालिका, ठीक। तो ये हमारा आ की मात्रा आएगा। वैसे हिंदी में भी होता है, जैसे हिंदी में बात करें, हिंदी में तो पुल्लिंग कौन होता है, तो पुल्लिंग जैसे में हम कह सकते हैं, जैसे आ की मात्रा आ रहा है तो रमेश, महेश, राम, श्याम, ये सब का आ रहा है, अ की मात्रा आ रहा है। बोले स्त्रीलिंग का बात करें तो स्त्रीलिंग में जैसे अ की मात्रा होके तो सीता, रीता, बबीता, आ की मात्रा आ रहा है, सोनाक्षी, ई की मात्रा आ रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। वैसे ही हमारा इसके बाद में जो होता है, हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में पढ़े, तो जैसे में हम पुल्लिंग की बात करें तो ऐसा, इसी को स्त्रीलिंग में यूज करेंगे तो लिखेंगे ऐसा, ठीक है। और इसी को नपुंसकलिंग तो होता है, मतलब कि किसे कहते हैं, तो नपुंसकलिंग में जो भी जितने भी निर्जीव चीज़ है वो सबको रख दिया जाता है। नपुंसकलिंग जैसे कलम हो गए तो कलमम हो जाएगा, कलमम, ठीक। बालक तो नहीं है ना जी। अगला हमारा हो गया जैसे कि फल हो गए तो फलम, ये सब क्या है, निर्जीव चीज़ है, ठीक। तो निर्जीव चीज़ को हम रख सकते हैं। अगले बात समझे हमको, हाँ, इसके बाद हमको पढ़ाना है जैसे कि पुरुष जो होता है संस्कृत में 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, ठीक। तब पुरुष जो होता है संस्कृत में, पुरुष कितने होते हैं जी, पुरुष संस्कृत में 3 होते हैं, 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होते हैं उत्तम पुरुष, दूसरा का होता है मध्यम पुरुष, तीसरा का होता है प्रथम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो सीधा कहेंगे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो सीधा इसका डेफिनेशन है कि बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं, बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में बात करें तो मैं हो गए, हम हो गए, ये सब बोलने वाले हैं। मध्यम पुरुष तो सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे में तुम हो गए, आप हो गया, आप लोग हो गया, तुम लोग हो गए, ये सब हमारा मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। प्रथम पुरुष में क्या होता है, तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ, चाहे जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं, प्रथम पुरुष के अंतर्गत जितने भी दुनिया में नाम है वो सब आ जाएंगे। जैसे राम, ठीक। वह को सह कहते हैं, ठीक। तो ये सब कितने हैं, वह, चाहे वे सब, वे लोग, ये सब क्या है हमारा प्रथम पुरुष के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इस सब को, जैसे उत्तम पुरुष को 3 में मतलब 3 वचन होता है ना जी, तो वचन इसके बाद हम वचन पढ़ेंगे, तो क्लीन करेंगे थोड़ा।